हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स है, इस फिजिक्स की जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट, इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था, कौन सा भाई, वैद्युत आवेश तथा अक्षेत्र, इसका है आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 9। और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर जान करके चलेंगे कि जो आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स होता है ये क्या होता है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हमारा इसकी क्या यूनिट है, ये सब आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। फिर जो हमारे यहाँ पर गोस की परमें है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, उसको भी आज के इसी लेक्चर में हम कवर करके अच्छे तरीके से समझ करके चलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं भाई, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहला टॉपिक क्या है आप लोगों का, वैद्युत फ्लक्स। तो ये आप लोग अपनी बुक में, नोटबुक में क्या करेंगे भाई, हेडिंग डाल करके चलेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आप लोगों का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को भाई हमने पढ़ाया था भाई वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ी थी भाई हमने, वैद्युत बल रेखाएं हमने पढ़ी थी। वैद्युत बल रेखाएं हमने पढ़ी थी। वैद्युत बल रेखाएं अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं और उसमें अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और फिर आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू रखें, जब ये आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर पढ़ करके आए हैं भाई वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है भाई, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर कोई धन परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है। जिन पर कोई धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है भाई, इसमें हमने जाना था कि जो आप लोगों का प्लस क्यू आवेश है, इससे वैद्युत बल रेखाएं कैसी करती है भाई, बाहर की ओर जाती है। क्या होती है, बाहर की ओर जाती है। इसके बाद हमने जाना था कि अगर आप लोगों का आवेश कैसा है भाई, अगर आप लोगों का आवेश कैसा है, नेगेटिव का है। कैसा है, नेगेटिव का है। तो इस पर वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है भाई, आकर के मिलती है। आकर के क्या करती है भाई, मिलती है। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आती है। ये हमने सब चीजें जान ली थी और अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। ठीक है, अब जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, हमारे पास कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है भाई, इससे गुजर रही है। इससे क्या कर रही है, गुजर रही है। तो इन वैद्युत बल रेखाओं की माप को, इन विद्युत बल रेखाओं की माप को हम बोल करके चलते हैं वैद्युत फलक। क्या बोलते हैं हम, वैद्युत फलक। यानी कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से जो आप लोगों की वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इन विद्युत बल रेखाओं की माप जो होगी आप लोगों की, वो होगा आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लिखी है हमारी क्या भाई, ये है आप लोगों का किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की, गुजरने वाली बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स हम कहते हैं। और इसे इसे क्या से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको फाई से हम रिप्रेजेंट करके चलते हैं। फाई से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित हम करते हैं। फाई से क्या करते हैं भाई, इसको प्रदर्शित हम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है भाई, एक काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जो आप लोगों की वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये कैसी गुजर रही है भाई, सीधी गुजर रही हैं। इससे क्या कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं सीधी गुजर रही हैं। अब इस क्षेत्र का जो ये क्षेत्र है, इसका यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, तल के लंबवत होगा। जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, तल के लंबवत होगा। तो हम क्या करते हैं, तल के लंबवत मान करके चलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल ई। और ये वैद्युत क्षेत्र आप लोगों का कितना, कैपिटल ई। जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो तब हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो तब तब वैद्युत फ्लक्स, तो तब वैद्युत फ्लक्स, तो तब वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना होगा, फाई कितना होगा। तो ये फाई जो होगा आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का वेक्टर ई डॉट में वेक्टर ए। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, वैद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली
जितनी भी हमारी विद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी माप जो होगी हमारी वो कितनी होगी, इतनी होगी। कितनी होगी भाई, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि ये आप लोगों का वेक्टर की फॉर्म में है और ये भी आप लोगों का वेक्टर की फॉर्म में है, यानी कि दोनों क्या है भाई, वेक्टर के रूप में है। अब आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट जिसे हम बोल करके चलते हैं। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट होगा आप लोगों का, और जब ये डॉट प्रोडक्ट हम हटाते हैं तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, कोस थीटा से हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ये वैद्युत फ्लक्स का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा भाई, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, बात करते हैं हम इसकी यूनिट की। तो हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है। फॉर्मूला क्या आया भाई हमारा, ये आया है फाई बराबर में ए इंटू में ए और ये कोस थीटा। अगर हमें क्या करना है, पृष्ठ से लंबवत, पृष्ठ से लंबवत क्या करना है भाई, मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स गुजारना है। तो थीटा बराबर हम कितना रखेंगे, थीटा बराबर हम रख करके चलेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री रख करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों के कोस 0 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 होगी तो फाई का मान कितना आ जाएगा, फाई का मान आ जाएगा ई इंटू में ए। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई हम विद्युत फ्लक्स के मात्रक की। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग, यूनिट यानी के मात्रक। हेडिंग क्या डाल करके चलेंगे, यूनिट यानी के मात्रक। ठीक है। तो क्या होते हैं भाई, इसके दो मात्रक होते हैं। नंबर 1 देख करके चलेंगे। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, फाई बराबर में ई इंटू में ए। अब यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है आप लोगों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और जो ये आप लोगों का एरिया इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ये आ जाएगा आप लोगों का विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा। इसके बाद क्या भाई हमारा यहाँ पर दूसरा मात्रक, यहाँ पर दूसरा मात्रक क्या होगा भाई, फाई बराबर है आप लोगों का क्या, फाई बराबर है आप लोगों का ई इंटू में ए। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है, वो होता है आप लोगों का वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, और ये इसका मात्रक क्या है भाई, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर फाई बराबर कितना आ जाएगा, वोल्ट, क्या आ जाएगा भाई, वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम क्वेश्चन भी देख करके चलते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का ये, यहाँ पर कहा है आप लोगों को विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होगा, ये देख लो आप लोग, 2024 में भी आया है, 25 में भी आया हुआ है। ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, वोल्ट मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर होगा, राइट होगा। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चलेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जो हमारा विद्युत फ्लक्स आया है इसकी यहाँ पर क्या करते हैं भाई, स्थितियों पर विचार करते हैं। तो स्थितियों पर विचार करके चलेंगे। स्थिति नंबर 1, यदि समतल पृष्ठ, यदि समतल पृष्ठ यानी कि जो आप लोगों का समतल पृष्ठ है वो वेक्टर ई के क्या हो भाई, अभिलंबवत है। यानी कि जो आप लोगों का ये विद्युत क्षेत्र इधर की ओर निकल रहा है, ये आप लोगों का तल क्या है भाई, इसके लंबवत है। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, क्षेत्रफल होगा, वो तो इसके तल के लंबवत होगा। यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच जो कोण रहने वाला है वो कितना रहने वाला है भाई, 0 डिग्री रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 0 डिग्री रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको सोल्व करते हैं चलेंगे। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा भाई हमारा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 0, थीटा बराबर कितना लिखेंगे 0, और कोस 0 का मान कितना होता है मेरे शेरो, ये होता है आप लोगों का 1। तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा आप लोगों का फाई बराबर ये कितना आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। जो आप लोगों का विद्युत फ्लक्स था ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का इस स्थिति में फाई बराबर में ई ए। यानी कि इस कंडीशन में क्या करेगा आप लोगों का, मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स
गुजरेगा, मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स आप लोगों का स्थानांतरित होगा, यानी कि इस पृष्ठ क्षेत्रफल से ज्यादा क्या करेगा, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। इसके बाद आता है भाई हमारा यहाँ पर नंबर 2, स्थिति नंबर 2, यदि समतल पृष्ठ वेक्टर ई के क्या है भाई, समांतर है, यानी कि जो ये समतल पृष्ठ है ये वेक्टर ई के क्या है भाई, समांतर है, तो जो वेक्टर ए होगा हमारा, इसका जो तल के लंबवत है उसके बीच में जो थीटा कोण होगा वो कितना होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, नीचे की ओर है, इसका जो क्षेत्रफल है तल के लंबवत वो कैसा है, नीचे की ओर, और विद्युत क्षेत्र कैसा है हमारा, इधर की ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इनके बीच में कोण थीटा आ जाएगा, और कोण थीटा आ जाएगा यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा, तो कोस 90 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो इससे गुजरने वाला भी जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने दोनों की दोनों स्थितियां यहाँ पर देख ली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भाई हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस थ्योरम, इसे हम गॉस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और ये एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम व्यू से क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे हम आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट तरीके से समझ करके चलेंगे। क्या करेंगे भाई, कंप्लीट तरीके से समझ करके चलेंगे। इससे पहले हम समझ करके चलेंगे घन कोण, इससे पहले हम समझ करके चलेंगे घन कोण। घन कोण आप लोगों का क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझ करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, समझेंगे किसी गोलीय किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, किसी सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, क्या होता है भाई, अंतरित होता है मतलब बनता है, होता है, उसे घन कोण कहते हैं। उसे घन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तथा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से क्या करते हैं इसको भाई, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यह आप लोगों का घन कोण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह आप लोगों का क्या भाई, घन कोण है, यह आप लोगों का घन कोण, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, इसका ये छोटा सा सूक्ष्म पार्ट हमने ले लिया है, और ये हमारा इस घन का, इस मतलब गोलीय कोश का सेंटर। तो ये जो सूक्ष्म खंड है इससे क्या करता है भाई, जितना कोण ये बनाता है, इसको बोलते हैं हम क्या भाई, इसको बोलते हैं हम घन कोण। क्या बोलते हैं इसको, घन कोण बोल करके हम चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, घन कोण हम बोलते हैं। तो ये जो घन कोण आएगा हमारा, ये कितना आएगा हमारा, तो ये आता है आप लोगों का, अगर ये छोटा सा है तो छोटा सा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी ओमेगा लेकर के चलेंगे। कितना लेकर के चलेंगे, डी ओमेगा हम इसे लेकर के चलेंगे। और ये हमारा कितना क्षेत्रफल डी ए है, ये कितना क्षेत्रफल हमारा डी ए है, और ये रेडियस कितनी है हमारी, आर है। ये रेडियस कितनी है हमारी, आर है। तो तब घन कोण जो आता है हमारा डी ओमेगा बराबर कितना आता है, ये आता है आप लोगों का डी ए अपॉन में आर का स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, हमारा घन कोण होता है। अगर हमें ये क्या करना है भाई, ये तो छोटे से क्षेत्रफल का है, इसका छोटे से खंड का है। अगर संपूर्ण का निकालना है तो संपूर्ण का निकाल करके चलेंगे। तो संपूर्ण का हम किससे निकालते हैं, संपूर्ण का हम निकालते हैं भाई दोनों ओर का इंटीग्रेशन करके। तो दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आप लोगों का डी ओमेगा बराबर में ये कितना होगा भाई, 1 में आर स्क्वायर, तो आप लोगों का कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आप लोगों का डी ए के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, डी
ए के। तो इसका मान किसके बराबर होगा भाई, ओमेगा के। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। और ये 1 में आर स्क्वायर, और इसका मान क्या होगा भाई, संपूर्ण क्षेत्रफल है। और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 4 पाई आर का स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या होगा भाई हमारा, कट जाएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो जो ओमेगा की वैल्यू होगी हमारी संपूर्ण, वो कितनी होगी, ओमेगा बराबर आएगी हमारी ये 4 पाई के इक्वल। किसके इक्वल आएगी ये, 4 पाई के ये इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी भाई, ये 4 पाई के ये इक्वल आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर यह आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसके बाद हम चलते हैं गॉस की प्रमेय पर, जो कि आप लोगों को अब आसानी से समझ में आ जाएगी, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो गॉस की प्रमेय क्या है भाई, गॉस की प्रमेय आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या है भाई, इस नियम के अनुसार गॉस की प्रमेय हमें ये कहती है कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में हमारा कोई आवेश रखा है, तो उस आवेश से जो बद हमारा विद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, उस आवेश का कितने गुना होगा भाई, 1/ε0 गुना होगा। कितने गुना होगा भाई, 1/4πε0 गुना होगा। 4 पाई नहीं, 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, किसी बंद पृष्ठ से बद विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल विद्युत आवेश का, किसका भाई, आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो आप लोगों का विद्युत फ्लक्स है वो कितना रहने वाला है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यह रहेगा आप लोगों का फाई बराबर में Q/ε0, यानी कि आप लोगों का विद्युत फ्लक्स कितना रहने वाला है, इतना रहने वाला है, फाई बराबर में Q/ε0। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यानी कि इसकी उत्पत्ति हमें करके चलनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ लेंगे, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लेंगे, कैपिटल ए, और उसके भीतर बिंदु ओ पर क्या करेंगे भाई, प्लस क्यू आवेश रख देंगे आप लोग। अब बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर आप लोग क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे। ठीक है, एक बिंदु क्या लेंगे, कैपिटल पी लेंगे। तब इस बिंदु पे पर जो विद्युत क्षेत्र की आप लोगों की तीव्रता होगी वो कितनी होगी भाई, ई बराबर में 1/4πε0 इंटू में Q/r का स्क्वायर। ये आप लोगों की क्या होगी भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी कि आप लोगों के पास कोई बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। ठीक है, और इसका घन कोण कितना है भाई, डी ओमेगा है, क्योंकि इसका एक छोटा सा सूक्ष्म खंड हमने यहाँ पर लिया है। एक छोटा सा सूक्ष्म खंड क्या करा है हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है भाई, अब ये छोटा सा सूक्ष्म खंड लिया है तो इसका जो अक्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, अक्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। और जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो भी क्या होंगी भाई, बाहर की ओर होंगी। वो भी क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी। ठीक है, अब दोनों के दोनों जो होंगे हमारे, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, लेकिन हम यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर नहीं लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई, अब ये कितनी दूरी पर मानना है, ये आवेश हमारा बिंदुओं पर रखा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु था हमारा कैपिटल पी। तो इस बिंदु कैपिटल पी पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी आप लोगों की, वो कितनी होगी, तो वो होगी आप लोगों की E बराबर 1/4πε0 इंटू में Q/r का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब D वेक्टर A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आप लोगों का कितना होगा, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आप लोगों को निकालना है। तो ये होगा आप लोगों का फाई बराबर डी फाई बराबर, ये होगा आप लोगों का वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये आप लोगों का होगा भाई। ये क्या होगा, आप लोगों का विद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि आप लोगों का सूक्ष्म खंड है, और सूक्ष्म खंड है तो सूक्ष्म खंड से आप लोगों का जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी कैसा गुजरेगा भाई, सूक्ष्म गुजरेगा, छोटा ही गुजरेगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, फाई बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इसको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर में कितना भाई, ई डी ए कोस थीटा, ये आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ए का मान अभी अभी कैलकुलेट किया है, वो ए का मान आप ये लोग यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान
ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, तो ई का मान रखने पर, तो ई का मान रखो यहाँ पर, तो कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का डी फाई बराबर में, इसका मान कितना था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आप लोगों का डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा आप लोगों का डी ए कोस थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर है ना आप लोगों को। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर क्या करना है भाई, हमें निकाल करके चलना है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम संपूर्ण, क्या लिखेंगे भाई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आप लोगों का कितना होगा, तो ये होगा आप लोगों का भाई इंटीग्रेशन दोनों ओर का, ये डी फाई बराबर में किसके बराबर आ जाएगा, फाई के, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आप लोगों का डी ए वाला जो फंक्शन है यही अंदर रहेगा आप लोगों का, बाकी सारे जो कांस्टेंट होंगे उनको बाहर रख करके हम चलेंगे। या हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख करके चलते हैं क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये इंटीग्रेशन में आएगा हम इसको लिखते हैं डी ए कोस थीटा अपॉन में कितना भाई, आर का स्क्वायर। हम इसको क्या करते हैं, लिख करके यहाँ पर चलते हैं। अब अभी अभी हमने पढ़ा है जो आप लोगों का ये होने वाला है, बट डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा भाई, छोटे से घनकोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इस वाले घनकोण के बराबर होगा, डी ओमेगा के बराबर होगा, जो कि हम अभी अभी समझ करके आए हैं। तो ये जब इसके बराबर होगा तो इसलिए मतलब जो आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा भाई, पाई होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आप लोगों का इंटीग्रेशन का साइन, और इसके स्थान पर क्या रख देंगे आप लोग, ये डी ओमेगा आप लोग रख देंगे, ये डी ओमेगा आप लोग रख देंगे। और डी ओमेगा की वैल्यू आप लोग अभी अभी निकाल करके आए हैं, ये किसके बराबर होगा, डी ओमेगा ये किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होगा भाई, ओमेगा के बराबर होगा। और ओमेगा के बराबर होगा तो यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आई थी, ये 4 पाई, कितनी आई थी भाई, ये 4 पाई, ये आप लोगों की वैल्यू आई थी, ये क्या आई थी भाई, 4 पाई के इक्वल आई थी। तो फाई बराबर क्यू इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ओमेगा, मतलब ओमेगा नहीं 4 पाई, और इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या होगा आप लोगों का कट जाएगा, और जब ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई बराबर आप लोगों का कितना बचेगा, ये बचेगा क्यू, और ये कितना आएगा आप लोगों का 4 पाई, नहीं 4 पाई नहीं, ये आप लोगों का 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा, ये आएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा भाई, 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, यहाँ पर क्यू बचा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है हमारी भाई, गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की क्या है भाई, प्रमेय है, यही गॉस की क्या है, हमारी प्रमेय है। क्लियर, आप लोगों को ये समझ में आया है ना भाई, कैसे कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलना है, और अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना करके आप लोगों को चलना है। ठीक है, ये चित्र भी आप लोग बना लेंगे, और ये आप लोग सारा का जो सारा ताम धाम है इसको क्या करेंगे आप लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक की बात है। इसके बाद है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है आप लोगों का गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ आप लोगों के क्या होते हैं, हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है भाई, एक प्रकार के स्वच्छ कैसे हैं भाई, बंद पृष्ठ हैं, जिससे हम क्या करते हैं भाई, गुरुत्वीय, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के जो विद्युत फ्लक्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, गणना करते हैं।
यानी कि जो आप लोगों का गॉसियन पृष्ठ है एक प्रकार का क्या है भाई, स्वच्छ बंद पृष्ठ है, स्वच्छ बंद पृष्ठ है, जिसमें हम क्या करते हैं भाई, गुरुत्वीय विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के विद्युत फ्लक्सों की क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब ये जो आप लोगों का गॉसियन पृष्ठ है ये कैसा हो सकता है भाई, गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, और घन के पृष्ठ के जैसा भी ये हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, समझ गए हैं, इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट करके चलेंगे। इसको क्या करेंगे भाई, नोट कर आप लोग चलेंगे और अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके चलेंगे। ठीक है भाई, यानी कि गॉसियन पृष्ठ क्या है आप लोगों का, गॉसियन पृष्ठ आप लोगों का क्या है भाई, ऐसा स्वच्छ बंद पृष्ठ है जिससे आप लोग गुरुत्वीय विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के विद्युत फ्लक्स की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, गणना कर सकते हैं। ये गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, और घन के पृष्ठ के जैसा भी ये हो सकता है। अब इसकी क्या करते हैं भाई, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं देख करके चलते हैं जो पेपर में बहुत ही पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है। ये निम्नलिखित है, ये निम्नलिखित है। नंबर एक क्या बोलते हैं हमें भाई, यह एक बंद पृष्ठ होता है, जो कि हमने अभी अभी जाना है, ठीक है, जिससे उन बिंदुओं के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है जो पृष्ठ के भीतर है, पृष्ठ पर है और पृष्ठ के बाहर है। यानी कि जो आप लोगों का गॉसियन पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ है भाई, एक बंद पृष्ठ है जिससे हम अंतर डिफाइन कर सकते हैं। किन बिंदुओं में, किन बिंदुओं में भाई, जो पृष्ठ के अंदर है, जो पृष्ठ पर है और जो पृष्ठ से बाहर है, उनके बीच में क्या कर सकते हैं, अंतर को डिफाइन कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 2, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर हमें क्या करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर आप लोगों को किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो आप लोगों को वहां तक क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, खींचना पड़ेगा। नंबर 3, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए। यानी कि जैसा आप लोगों का स्रोत होगा, जैसे आप लोगों का स्रोत कैसा है भाई, गोलाकार है, तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो भी कैसा होगा, गोलाकार होगा। अगर आप लोगों का स्रोत कैसा है भाई, बेलनाकार है, तो जो आप लोगों का गॉसियन पृष्ठ होगा वो भी कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो यानी कि जो इसकी आकृति है, जो इसकी आकृति है वो क्या होती है भाई, स्रोत के सम्मित होती है। स्रोत के क्या होती है भाई, सम्मित होती है। यानी कि जैसा स्रोत होगा इसकी ऐसी क्या होगी भाई, आकृति होगी, जिससे कि अक्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो। क्या हो भाई, जो हमारा अक्षेत्र है वो पृष्ठ के क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो और परिमाण में क्या रहे, नियत रहे, परिमाण में क्या रहे, नियत रहे। तो ये थे आप लोगों के गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। ये क्या थी भाई, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं थी। ठीक है भाई, तो ये थी गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर एक टॉपिक और रह जाता है, और टॉपिक क्या है भाई, आप लोगों का टॉपिक है ये भी क्या करते हैं आज के इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करते हुए चलते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ करके इसको भी चलते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, आवेश का रेखीय घनत्व। और आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है भाई, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, इसको समझ करके हम चलते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, समझ करके चलते हैं। तो रेखीय घनत्व मतलब हमारे पास कोई लंबाई है और इस लंबाई को जब हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश हम देते हैं। अगर ये प्लस क्यू आवेश इस लंबाई पर क्या करता है भाई, एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, विभाजित होता है, बट जाता है। तो जो इसका रेखीय घनत्व होगा हमारा लैम्डा बराबर क्या होगा भाई, पर यूनिट लेंथ पर जितना आवेश हमारा वितरित होगा, पर यूनिट लेंथ पर जितना आवेश हमारा वितरित होगा उसको बोल करके चलेंगे हम रेखीय घनत्व। क्या बोल करके चलेंगे, रेखीय घनत्व। फिर आता है हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी कि पृष्ठ घनत्व यानी कि हमारे पास कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हम क्या करते हैं भाई, प्लस क्यू आवेश देते हैं। यानी कि इस पर प्लस क्यू आवेश हमारा क्या करता है भाई, समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अगर इसका क्षेत्रफल कितना है हमारा, कैपिटल ए है, तो इसका पृष्ठ घनत्व कितना होगा हमारा भाई, सिग्मा बराबर होगा पर यूनिट एरिया पर वितरित आवेश। पर यूनिट एरिया पर वितरित आवेश हमारा क्या होगा भाई, आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा।
ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिख करके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पर यूनिट लेंथ यानी कि एकांक लंबाई स्मॉल एल पर वितरित आवेश प्लस क्यू को आवेश का क्या कहते हैं भाई, रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं भाई, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लैम्डा बराबर कितना आएगा आप लोगों का, ये आएगा क्यू अपॉन में एल। और क्यू का मात्रक क्या होता है आप लोगों का, कूलाम। और जो ये लंबाई है इसका मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा भाई, कूलाम पर मीटर। और ये कैसी राशि होगी, ये एक हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि ये होती है। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है भाई, कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर आता है आप लोगों का आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि पर यूनिट क्षेत्रफल यानी कि एकांक क्षेत्रफल कैपिटल ए पर वितरित आवेश स्मॉल क्यू को आवेश का क्या कहते हैं भाई, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पृष्ठ घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा बराबर आता है आप लोगों का क्यू अपॉन में ए। कितना आता है भाई, क्यू अपॉन में ए। इसकी यहाँ से यूनिट निकाल करके चले तो ये क्यू है, इसकी यूनिट होती है आप लोगों की कूलाम। और ये क्षेत्रफल है, इसकी यूनिट होगी आप लोगों की मीटर स्क्वायर। तो जो यहाँ पर सिग्मा की यूनिट आएगी हमारी वो कितनी आएगी भाई, ये आएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और ये भी आप लोगों की कैसी राशि है, ये भी आप लोगों की अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। ये भी आप लोगों की कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये हो जाएगी आप लोगों की अदिश राशि। तो प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो हमारा कंटेंट है यानी कि जो हमारा गॉस का नियम है उसकी जो अनुप्रयोग है उनको हम क्या करेंगे भाई, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चलेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।